टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। देखिए, आज की क्लास में दो ऑप्शन के बारे में सीखना है, सॉर्ट और फिल्टर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनती है कि सॉर्ट का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं। सॉर्ट का प्रयोग एक्सेल में क्यों करते हैं, तो इसके पहले भी मैंने आपको एमएस वर्ड में सॉर्ट के बारे में पढ़ाया था। डेटा को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना, इसके लिए हमको सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे क्या होता है, एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि जब सेटिंग प्लान लगती है तो जिसका नाम ए से होता है उसको स्टार्टिंग से बैठाया जाता है। ए बी सी डी ऐसे क्रम वाइज आपको मतलब सेटिंग प्लान में जगह मिलती है। ऐसे ही कि रोल नंबर वाइज बैठाया जाता है तो क्रम वाइज पहला वाला आगे रहेगा, 2 3 4 5 ऐसे नंबर वाइज से बैठाया जाता है। तो ये अगर इस तरीके से अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना हो, आप अल्फाबेटिकल में सॉर्ट करना हो या नंबर में सॉर्ट करना हो, तो मतलब कि डाटा को क्रम वाइज अगर आपको शिफ्टेड करना हो, जैसे कि अव्यवस्थित डेटा को अगर आपको व्यवस्थित करना हो सॉर्ट करके, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए एक्सेल में ज्यादा मात्रा में सॉर्ट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो डेटा बनाया है, इसमें ये डेटा में हम ये देख पा रहे हैं कि बी वाला नाम ऊपर और ए वाला नाम आपका नीचे है, ठीक है ना। तो इसका भी क्रम अगर देखा जाए तो क्रम इसका सही नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि डेटा हमारा चेंज हो, डेटा हमारा क्रम वाइज हो जाए, असेंडिंग के क्रम में हो जाए। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो अल्फाबेटिकल में जिसका नाम ए से है उसका स्टार्टिंग में मिल जाए, जिसका बी से है उसके बाद आ जाए, जिसका सी का है उसके बाद आ जाए। तो मैं सॉर्ट के बारे में आपको बता रहा था। इस सॉर्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब डेटा हमारा अव्यवस्थित रहे, उसको व्यवस्थित करने के लिए हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल में या तो आप असेंडिंग की क्रम उठाइए या डिसेंडिंग की क्रम उठाइए, तो इसके लिए जो है हमको डेटा को सॉर्ट करना होता है। तो जब भी डेटा को सॉर्ट करना है तो पहले तो आप उसको हेडिंग को छोड़ दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद और आपको आना है सबसे पहले होम टैब के अंतर्गत एक्सेल में, और यहीं पे सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो देखिए इसमें कई सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉर्ट ए टू जेड दिख रहा है, सॉर्ट जे टू एट दिख रहा है, इसके बाद से आपको फिल्टर दिख रहा है। इसमें सबसे पहला जो दिया है सॉर्ट ए टू जेड, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा दिया है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब दोनों का वर्क क्या है, तो देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी एक ही डेटा को हमको सॉर्ट करना हो। एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम तब प्रयोग करते हैं जब हमको एक ही डेटा को सॉर्ट करना हो। मतलब जैसे कि मान के चलिए कि एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग हम इस डेटा के साथ कर सकते हैं, लेकिन कब, तो जब टेबल के अलग रहेगा तब। अगर इस तरीके से संयुक्त टेबल अगर आपको दिया है तो इसके लिए आपको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब सिंगल किसी सेट पे, मान के चलिए कि किसी सीट पे केवल स्टूडेंट का नाम दिया हो, तो वहां पे एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल हम तब करेंगे कि जहां भी ये विकास का नाम जाए वहां इसके साथ साथ पूरा डेटा भी चला जाए। तो इसके लिए हम डेटा को सॉर्ट करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के माध्यम से। इसके माध्यम से भी सॉर्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि विकास का नाम कहीं और हो जाएगा, डेटा इसका कहीं और चला जाएगा। लेकिन वही अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो जहां विकास का नाम जाएगा वहां इसके साथ साथ डेटा भी चला जाएगा। और ऐसे करेंगे तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। जैसे विकास का एड्रेस पटना दिखा रहा है, देखिए ओके करते हैं, सॉर्ट करते हैं। आप देखिएगा विकास का एड्रेस क्या दिखा रहा होगा, इसका डेटा चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ जरूर चेंज हुआ होगा। ये कंट्रोल जेड करते हैं, हाँ बस देखिए करना क्या है। आप पहले तो आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ से सॉर्ट ए टू जेड का आप इस्तेमाल करिएगा, और यहाँ पे लेना एक्सपेंड द सिलेक्शन। चलिए एक बार कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का प्रयोग करके देखते हैं। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं,
अब ये चेक करिए, जहां विकास का नाम है, पढ़ना है, डीएफए है, ये पूरा डेटा इसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसके साथ साथ ताहिर है, कसेम। चलिए सॉर्ट करते हैं। विकास इसमें चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही इस्तेमाल करना। सॉरी मिस्टेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही प्रयोग करना। इससे फायदा क्या होगा? तो जहां विकास का नाम जाएगा वहां वहां पूरा उसका डाटा भी चला जाएगा। तो इसके लिए शॉर्ट में आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल? एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, आप पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप आ जाइएगा किसको, जिसके हिसाब से आपको सॉर्ट करना है। जैसे किसके हिसाब से सॉर्ट करना है? स्टूडेंट नेम के हिसाब से। पूरे डेटा को आपने सिलेक्शन कर ही लिया। अब आप चले आइए सॉर्ट एंड फिल्टर पे, सॉर्ट ए टू जेड, और यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल मत करिएगा। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का मतलब ये है कि केवल चेंजिंग इसी में भी होगा, मतलब केवल चेंज स्टूडेंट नेम में ही हो पाएगा, बाकी सारे सेल में कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। तो बाकी तो अगर चेंजिंग नहीं हुआ तो वैसे हमारा डेटा गलत हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां जिसका नाम है वहां अगर वो डेटा जाता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा डेटा फाइनली चला जाए। तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग। मतलब कुछ नहीं करना है, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, जिसको सॉर्ट करना है एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ से सॉर्ट कर दीजिएगा। अब देखिए आपका डेटा सही हो। देखिए ताहिर का मैंने कस्या बताया था, और किसका था? विकास का पढ़ना। समझ में आया? हो जाएगा। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? जहां डेटा जाएगा उसके साथ साथ उसका डेटा नहीं जाएगा, डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। अभी मैंने करके आपको दिखाया भी है। सबसे पहले कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं। एक बार और देखिए, जैसे इस डेटा को मैंने सिलेक्शन कर लिया यहां से लेकर के यहां तक पूरा। अगर हम कंटिन्यू को छोड़ करके और यहाँ पे सॉरी एक्सपेंड को छोड़ करके कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए विकास का एड्रेस है पढ़ना डीएफए कोर्स है ना, और ताहिर का एड्रेस है कसेन का एडीएफए। चेंज करते हैं शॉर्ट। देखिए ताहिर का कुशीनगर एड्रेस दिखा रहा है और विकास का रामकोला दिखा रहा है। मतलब चेंजेस हुआ किसमें? तो चेंजेस केवल इसमें हुआ है, बाकी सारा डेटा में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि जहां जहां डेटा जाए उसके साथ साथ पूरा, मतलब जहां जहां ये नाम जाए वहां वहां पूरा डेटा भी चला जाए, तो इसके लिए आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करना है। पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे सॉर्ट पे आइएगा और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन बस यहाँ से सॉर्ट कर दीजिए। देखिए एक नंबर पे किसका नाम था? विकास का नाम था ना। देखिए एक नंबर पे विकास का नाम दिखा रहा है, देखिए सही है कि गलत है? और 2 नंबर पे ताहिर का नाम दिखा रहा है, 3 नंबर पे रोहित का नाम दिखा रहा है। तो ये डेटा हमारा क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। जहां डेटा जाता है उसके हिसाब से पूरा डेटा इसके साथ चला जाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए ऐसे ही अगर हमको डेटा को सॉर्ट करना हो किसके हिसाब से? एड्रेस के हिसाब से। तो इसको सॉर्ट कैसे किया जाएगा? तो डेटा को सिलेक्शन करिएगा, अब यहाँ से सॉर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है क्या? एक्सपेंड द सिलेक्शन ही लेना है और बस यहाँ से सॉर्ट कर दीजिए। इससे क्या फायदा हुआ? कप्तानगंज वाला एक जगह, देवरिया वाला एक जगह, गोरखपुर वाला एक जगह, हाटा वाला एक जगह, कस्या वाला एक जगह, सबको फाइंड कर दिया। लेकिन सीरीज वही है, देखिए सीरीज आपका चेंज नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर पे कौन था? ताहिर। देखिए एड्रेस सारा वही है। सब में चेंजिंग होगा, सब में चेंजिंग होगा। जहां डेटा जहां जिसका होगा उसके हिसाब से वो चला जाएगा। अरे ताहिर का आईडीएफए था तो 15,000 था, जो भी डिस्काउंट यहाँ पे सामने लिखा है, तो 12,020 रुपया बचा हुआ है। जहां देखिए अगर एक डेटा आप चेंज करेंगे तो ये जहां जहां नाम जाएगा वहां वहां पूरे डेटा अपना लेके चला जाएगा। बस ये इसका समझना होता है। इसके लिए एक्सपेंड सिलेक्शन का प्रयोग करना। जैसे देखिए एक बार और हम बता रहे हैं, देखिए एक बार और हम बता रहे हैं। देखिए विकास का पटरौना एड्रेस है, इसका कोर्स क्या है? डीएफए। इन्होंने फीस कितना जमा किया है? 9,000। पेड कितना दिखा रहा है? सॉरी फी है 9,000, पेड इन्होंने 2,000 किया है, 7,000 ड्यू है, 700 डिस्काउंट है। तो एक डेटा से आप पहचानिएगा। चलिए पुनः इस डेटा को सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे चले जाइएगा सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर पे। यहाँ से क्या लेना है? एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका प्रयोग मत करिएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करिए। आप सॉर्ट करिए,
देखिए अब चलते हैं कहाँ पे, एक नंबर वाली सीरीज पे। देखिए सही है कि गलत है, समझ में आया? जहां जहां डेटा जाएगा उसके साथ साथ सारा डेटा चला जाएगा। और वैसे ही अगर आप एड्रेस के साथ करते हैं सॉर्ट, तो एड्रेस में प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक जगह एड्रेस कोई दिया है तो मतलब कई जगह एड्रेस अगर एक ही दिया है तो उस एड्रेस को एक जगह ला करके रख देगा। पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और चले आइएगा सबसे पहले कहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ पे सॉर्ट पे आ जाइएगा और यहाँ से बस आपको सॉर्ट पे क्लिक कर देना। देखिए सही है, कोई दिक्कत किसी को? तो इसके लिए हम सॉर्ट का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अगर हम कोर्स को सॉर्ट करेंगे तब क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो जितना भी कोर्स लिखा गया है अगर एक जैसा कोर्स होगा तो उसको एक पास ला देगा। इसके लिए पूरे डेटा को सिलेक्शन करना है, इसके बाद से आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है। सॉर्ट ए टू जेड क्या लेना है इसमें, एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसका प्रयोग मत करिएगा, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का प्रयोग मत करिएगा। अब जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो देखिए हर कोर्स एक जगह हो गया, देखिए एडीसीए वाला एक जगह हो गया, एडीएफए वाला एक जगह हो गया, बीजी वाला एक जगह, ट्रिपल सी वाला एक जगह। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए पुनः हम यहाँ से अंडू कर देते हैं, जैसे पहले सीट था वैसे ला देते हैं। तो अभी मैंने आपको केवल सॉर्ट के बारे में बताया, सॉर्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अब हम बताते हैं आपको किसके बारे में, फिल्टर के बारे में। देखिए फिल्टर की जो शॉर्टकट की होती है वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। फिल्टर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब देखिए अभी तो मैंने आपको केवल सॉर्ट के बारे में बताया, अब हमारे सामने ऑप्शन आता है कि सर फिल्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। याद करिए मैंने पाइवट टेबल में फिल्टर के बारे में आपको बताया था, याद है? तो डेटा अगर कई जगह लिखा गया है तो उस डेटा को मल्टीपल डेटा में से अगर आपको यूनिक डेटा आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हमको फिल्टर का प्रयोग करना होता है। जैसे एड्रेस बहुत लिखा हुआ है ना, लेकिन कोई आपसे ये कहे कि आप इसमें से केवल वही आप मतलब एड्रेस छांट करके दिखाइए जिसका केवल पडरौना, मतलब पडरौना से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पडरौना से पढ़ने आते हैं, आप सिंपली ये समझिए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो केवल पडरौना से पढ़ने आते हैं। तो केवल पडरौना का रिकॉर्ड हमको फाइंड करना है, तो सारा डेटा हटा करके केवल किसका दिखाएगा, किसका दिखाएगा, पडरौना का दिखाएगा। लेकिन फिल्टर लगाने के लिए आपको करना क्या है, पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबाइए तो लग गया फिल्टर। अब किसके हिसाब से फिल्टर देखना है, मतलब इसमें हम ये छांटना चाहते हैं कि वह कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पढ़ना से पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे आ जाइएगा एड्रेस पे, देखिए लिस्ट बना हुआ फिंगर बन रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा और इसमें से सेलेक्ट आल वाला ऑप्शन हटा करके इसमें केवल ले लीजिएगा आप पडरौना, क्या लेना है, अब ओके करिए। देखिए केवल पडरौना का लिस्ट बता रही, ठीक है, केवल पडरौना का लिस्ट बताएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगर पूरा नाम हटाना चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते हैं कि अब पूरा लिस्ट पुनः पहले की जैसा हो जाए, तो पुनः यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे ट्रिक लगा के बस ओके कर लीजिए। देखिए पूरा लिस्ट आपको दिखाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल डीएफए करने हमारे कोर्स, मतलब डीएफए जिसका कोर्स है वो केवल डीएफए करते हैं, उन बच्चों का लिस्ट हम निकालना चाहते हैं। तो पुनः फिल्टर पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको लेना है क्या, बस ओनली डीएफए लेना है आपको। देखिए ओके करिए, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से फिल्टर का प्रयोग आप कर सकते हैं। पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन हटा दीजिए। अब यहाँ पे केवल एडीसीए का जानना है तो सेलेक्ट ऑप्शन हटा दीजिए पूरा, केवल एडीसीए का भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारे क्लास में ऐसे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो केवल एडीसीए कोर्स करते हैं। तो इस तरीके से फिल्टर लगा करके डेटा को फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुनः पहली की अवस्था में जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप ले लीजिएगा सेलेक्ट ऑल, ओके करेंगे तो पूरा डेटा पहली की अवस्था में आ जाए, ठीक है। अब चलिए पूछने वाला व्यक्ति तो कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि वह कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल 15,000 वाला फीस वाला अपना कोर्स करते हैं, बोलिए। तो हम फी के हिसाब से भी डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं कि वह कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं
जो 15,000 फी वाला कोर्स सिलेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरे डेटा को हटा करके फी में से और क्या लेना है, सेलेक्ट ऑल हटाइए और इसमें आप ले लीजिएगा 15,000, केवल 15,000 को ही बताएगा। देखिए सही है, देखिए फी में उसी को रखा है जो इसका केवल 15,000 अमाउंट। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही जानना था, ठीक है। इतना डेटा बना करके आप प्रैक्टिकल करिए। फिर आपको हटाना होगा तो क्या करिएगा, पहले यहाँ से हटा करके पहले सब यहाँ से ले लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। फिर अगर आपको फिल्टर लगा हटाना हो तो पूरे डेटा को पुनः सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन दबा दीजिए, हट जाएगा फिल्टर। कोई दिक्कत? बस यही आज की क्लास में जानना था। इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा? बस करिए प्रैक्टिकल, आप लोग आसान है।